हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त किस्म का हमारा दिन रहा और अभी जो चीज़ हुई है सिनेरियो उसको डिस्कस करते हैं। और मंडे को इस सिनेरियो का गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड बी ग्लूड टू योर स्क्रीन्स। लेकिन आज का प्रॉफिटेबल दिन रहा। पर्टिकुलरली हमारा जो जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया, वीडियो के जो लेवल्स थे वो तो अर्ली मॉर्निंग ही, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जी 3992 के आप ऊपर जो है वो सेलिंग करेंगे और 400 पिप्स उसने बड़े आराम से दिए। इसी तरह जो सिल्वर था उसका भी जो है जो लेवल बताया गया था परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ और वहाँ से भी 400 पिप्स हमने अर्ली मॉर्निंग ही निकाल के हम लोग साइड पे हो गए थे। और उसके बाद फिर जब पूरा दिन रहा तो जो गोल्ड था उसके अंदर दोबारा से हम लोगों ने अराउंड 4018 के करीब हम लोगों ने सेलिंग की। और जो हमारा टी एक बनाया गया था वो ग्रुप के अंदर शेयर किया गया था और उसके मुताबिक 3976 यहाँ पर हमने दो दफ़ा बुकिंग की है। दो दफ़ा, ट्वाइस वी डिड दैट। और सिल्वर का भी यही ज़बरदस्त किस्म का सीन रहा हमारा। तो दरमियान में एक दो एसल्स हमारे हिट हुए, ज़रूर हुए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जनाब हाँ जी हमारा चीज़ें नहीं हुई। फिर ऑयल की जो ट्रेड थी दैट वाज द बेस्ट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑयल की बहुत सिंपल ट्रेड जाने वाली है और ऑयल को टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड नंबर, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और वही चीज़ रही। बीटीसी में प्रॉफिट हुआ, लेकिन बीटीसी का, चले बीटीसी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। पर्टिकुलरली फंडामेंटल्स, आपको पता है कि इट इज़ टोटल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स है। और जो इकोनॉमिक्स है वो हर बंदे की बस की बात नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी लर्नड एंड वेरी वेरी आई थिंक मल्टी टास्किंग एबिलिटी यू हैव टू लर्न दोज फंडामेंटल्स। क्योंकि फंडामेंटल्स एक होता है जी बस मैंने न्यूज़ बता दी, ये न्यूज़ है जी, ये फलाना न्यूज़ है, फलाना न्यूज़ है, बट नो, इट इज़ अ होल इकोनॉमिक्स गोइंग ऑन। और आज क्या हुआ है और उसके बैकग्राउंड पे क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का जो ट्वीट आया है कि जी चाइना हमारे साथ बड़ा वो जो है वो मिसलीडिंग किस्म का वो प्ले कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है और पूरे दुनिया में डिफरेंट मुल्कों को जो है वो डील्स के लिए जो है वो इंगेज करना चाह रहा है। तो हम जी जो है वो चाइना के ऊपर लगाएंगे 100% टैरिफ। तो अब लेट्स सी, अब इसको देखते हैं कि इस तनाजुर में हमें, अच्छा बीटीसी ने क्या इम्पैक्ट दिया, ऑब्वियसली टैरिफ टैरिफ टैरिफ। और जी टैरिफ की वजह से बीटीसी आया डाउन। अच्छा, हमारी बचत क्या हुई? ये चीज़ें हैं जो मैं ग्रुप के अंदर डिस्कस किया। हमारा जो, हम लोग बीटीसी की बाय में थे और हमारा जो टारगेट था वो था 1,23,500। अच्छा, 1,22,000 तक तो मार्केट गई और एसएल हम लोग ऑब्वियसली एंट्री पॉइंट पे करते थे। जब मार्केट नीचे आ गई तो फिर मैंने क्लियरली बताया कि जी जो H4 का जो हेड एंड शोल्डर था वो ब्रेक डाउन हो गया है। ये मतलब मार्केट की कोई तकरीबन कोई 8-9 बजे के करीब मैंने अपडेट दिया था। तो मैंने कहा जी अब बाइंग के चांसेस कोई नहीं है। और पर्टिकुलरली जो कुछ लोगों ने 1,17,000 समथिंग के ऊपर बाय करवाया हुआ था, मैंने स्पेशली कह के वो बायज़ क्लोज करवाई। बल्कि शायद 1,18,000 के ऊपर, हाँ, इट वॉज मार्केट वॉज ऑन 1,18,000। तो मैंने स्पेशली वो बायज़ क्लोज करवाई कि नहीं भाई, ये हेड एंड शोल्डर्स नीचे को टूट गया तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाए। अच्छा, इतना डंप इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। मैं अगर कहूँ जी मैं बड़ा तुर्रब खान था और मैंने तो बता दिया था जी ये डंप आना ही आना, तो भाई ट्रंप क्या करता है, हम किसी को बता के नहीं करता। तो जो अगर ये बात कर रहा है तो इट इज़ ऑल नॉनसेंस। हाँ, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको हमेशा असल बचाता है। बार लिए कि बाइंग हम लोग पहले ही क्लोज कर चुके थे। ये नीचे कमेंट भी जो लोग करेंगे, यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, फिर जो है वो सिनेरियो यही रहा कि फिर जब मार्केट आई है नीचे तो बाय मैंने ज़रूर की कॉल दी है। लेकिन बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, आपको पता है कि इतनी हाई वॉलेटिलिटी के अंदर के जहाँ M1 जो है ना वो रही थी, तो सबके जो सर्वर से पार्शियली ऑन थे। मतलब एक्सनेक्स का भी सर्वर पार्शियली ऑन था, ऑक्टा इट वॉज क्लोज्ड। तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड ले सके। अभी बहरहाल हम लोग ट्रेड में बैठे हुए हैं। 1,14,400, 1,14,400 इसकी रेजिस्टेंस है BTC की। और यही जब तक मार्केट इसके नीचे, यू कीप ऑन सेलिंग। अब ये जो ट्वीट की है इसका मंडे को इम्पैक्ट क्या आ सकता है, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या है कि जनाब जो है ना वो
सबने ये माइंड बनाया कि जी जब जब टैरिफ लगता है गोल्ड ऊपर जाता है। अब असल कहानी क्या है कि डॉलर नीड्स टू बी द किंग, डॉलर है रिमेन्स टू बी द किंग। और जो है वो ट्रंप ने अब ये जो तुर्प का पता चला, अब साथ साथ जिसे कहा जाए कि जी जो है वो फेडरल रिजर्व उन्होंने भी गोल्ड बहुत ख़रीदा। अब राइट नाउ इट इज़ द टाइम कि रिटेलर्स जो हैं वो अपने जेन में ये बैठा है जी, क्योंकि 100% टैरिफ की बात की है तो ऑब्वियसली गोल्ड विल बी बुलिश। अब जो बुलिश गोल्ड है दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फेडरल रिजर्व्स और जितने भी आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने गोल्ड को ख़रीदा हुआ है उनको अच्छे लेवल के ऊपर सेलिंग करने का, उनको बेचने का, आवाम को मंड देने का एक बहुत बड़ा चांस है। और मंडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी, मतलब ये कि ये चीज़ होगी कि ऊपर जाएगी और अगर ऊपर जाती है तो इट विल टोटली जस्ट बी अ वीक, फिर नीचे आएगी अर्ली मॉर्निंग में, बता रहा हूँ मंडे को अर्ली मॉर्निंग, फिर नीचे आएगी, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। क्यों? क्योंकि रिटेलर दबा के बाय करेंगे और दैट विल गिव एन अनदर अपॉर्चुनिटी जो बड़े कमर्शियल बैंक से सब कुछ हैं कि उनको वहाँ पर अपनी सेलिंग करने का मौका मिलेगा। और मेरे नज़दीक जो आने वाला वीक है उसके अंदर मार्केट बड़े आराम से आपको 35-50 तक का लेवल गोल्ड का दिखा सकती है। यू विल बी सरप्राइज, लेकिन मैं बता रहा हूँ बात आपको क्यों, क्योंकि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इवन एवरी रिटेलर विल बी बुलिश मेंटली, दे विल बी वेरी वेरी हाईली बुलिश के जनाब हाँ जी चीज़ें बहुत ऊपर जाने लगी हैं और पता नहीं 100% टैरिफ लग रहा है, अनसर्टनिटी फैल गई है। तो हमेशा एक बात याद रखता हूँ, मार्केट हमेशा उलट चलती है, मार्केट हमेशा उलट चलती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो BTC इस टाइम के ऊपर तकरीबन 1,12,600 के ऊपर और 1,14,400। ये मैं मतलब आपको ये बात कहूँ कि जी ऐसे हो गए, क्योंकि देखें जो बेसिकली टिकटॉक है ना उसके अंदर आपको टाइम का पता नहीं लगता कि किस इंसान ने किस टाइम के ऊपर वीडियो बनाई है, अपलोड किया है, तो दे कैन चीट यू वेरी वेल, वो कर सकते हैं। आपको एक चीटिंग का सिनेरियो लग सकता है, आपको पता नहीं लगेगा। मार्केट हो जाने के बाद करके जी अपनी प्रोडिक्शन बना देगा, यू वोंट बी एबल टू गेट अवेयर ऑफ इट। बहुत ज़्यादा कोई होशियार जो लोग हैं, क्योंकि हमारा तो वैसे ही जो टाइम होता था, लेकिन ये कि मैं आपको बता देता होता हूँ कि जी अच्छा जी मैं इस टाइम पे ये कर रहा हूँ तो मार्केट यहाँ पर है। आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं कि वीडियो किस टाइम पे अपलोड हुई है, इसकी टाइमिंग क्या है, कितने घंटे इसको हो गए अपलोड हुए, किस दिन में किस टाइम के ऊपर अपलोड हुई है। तो यू कैन वेल जज के जी कौन सा बंदा किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर का भी सेम सिनारियो आएगा। सिल्वर भी हमारा बड़ा अच्छा आज प्रॉफिट रहा है, लेकिन मैं सिल्वर को बड़े आराम से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करता हूँ तो हमारा शायद 46 आपका TP1 होना चाहिए। हाँ जी 46 एंड देन 44 वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 44 तक की रिट्रेसमेंट बहुत इजीली ड्यू मुझे नज़र आ रही है। कोई इसमें मसले मसाइल वाली बात नहीं है। और यही हुआ कि उछल कूद बहुत चलेगी, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है और रिटेलर्स आर एक्स्ट्रा बुलिश ऑन इट, तो जिसकी वजह से दे विल हैव टू फेस द चिन म्यूज़िक। ऑयल बहुत ही अच्छा हमारा चला है, हम लोगों ने 62.5 से जो है वो एंट्रीज होल्ड की हुई हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं और 54 तक मार्केट बड़े आराम से आपको नेक्स्ट वीक के अंदर दिखाना चाहिए, बट दैट कुड टर्न आउट टू बी अ गुड बाइंग एरियाज़। ये एक अच्छा बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाइंग एरिया मिल सकता है। फिर US30 हो गया, नैस्डैक हो गया, शायद एक हफ़्ता पहले मैंने कहा था 1000 पिप्स की ट्रेड है जिसको हम तलाश करने की कोशिश करेंगे और वो 1000 पिप्स से भी बड़ी ट्रेड्स आ गई हैं, 1000 पिप्स से भी बड़ी ट्रेड्स निकल आई हैं मार्केट के अंदर। तो कोशिश मेरी ये होती है कि US30 नैस्डैक इसके ऊपर वैसे ही बहुत सारे लोग जो है ना वो घबराते हैं। हम लोगों का आसान तरीका क्या होता है जी, करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करो जी, करेंसी क्योंकि लिक्विडेट नहीं होता। बहरहाल अगला वीक जो है वो डॉलर के नाम रहेगा और डॉलर विल बी ह्यूजली पम्प्ड। क्यों? क्योंकि वो यही होगा कि गोल्ड बिकेगा, सिल्वर बिकेगा, BTC बिकेगा और डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरी प्रोडिक्शन है। बहरहाल मैं हमेशा से कोशिश ये करता हूँ कि भाई आपको एक बात बताऊँ कि SL के साथ ट्रेड करें,
रीज़नेबल ट्रेड करें, रीजनिंग के साथ ट्रेड करें। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी सिग्नल्स तो आते हैं, लेकिन साथ रीज़न दिया जाता है कि भाई दिस इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्ट यू टू डू दीज स्टेप्स, आई वॉन्ट यू टू टेक दीज स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लर्निंग इज़ द की। जहाँ पर अगर आप लर्न नहीं कर सकते वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो रही है कोर्स की। और उसके अलावा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आई विल बी इन दुबई कंडक्टेड द फिज़िकल क्लासेस दुबई के अंदर कंडक्ट हो रही हैं। आप लोगों के पास मौका है, अगर आप उस फैसिलिटी को फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच। और एंजॉय करें वीकेंड। BTC मैंने आपको ट्रेड बता दिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ना करते भी यार 1,08,500, 1,09,000 यहाँ तक तो शायद मेरे ख्याल से दोबारा वीकेंड पे ही इसको BTC को दिखा देना चाहिए। ख्याल रखें अपना। थैंक यू।